हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स यानी कि ऑर्गेनिक के एमसीक्यू स्टार्ट। तब तक आपने बाकी चैप्टर्स की वीडियो भी देखी है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नोन एज बोरोडाइन हंस-डिकर रिएक्शन? So we all know when silver salt of higher fatty acids on treatment with bromine in the presence of carbon tetrachloride as a solvent, then bromoalkane or bromoalarine will be formed, carbon dioxide and AgBr will be released. So we can correctly tick our option number third. ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, AgBr निकल जाएगी एंड जो एरीन ग्रुप है उसके साथ आपका ब्रोमीन जुड़ जाएगा और ब्रोमो एरीन विल बी फॉर्म्ड एज द फाइनल प्रोडक्ट. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्लोरोइथेन ऑन ट्रीटमेंट विद AgF विल फॉर्म्ड फ्लोरोइथेन प्लस AgCl. यहाँ पे क्या हुआ है, Cl की सब्सटीट्यूशन की है फ्लोरीन ने और इस रिएक्शन को कहा जाता है स्वार्ट्स रिएक्शन. क्योंकि हम फ्लोरीनेशन एंड आयोडीनेशन डायरेक्ट नहीं करवा पाते हैं तो इसके लिए हम स्पेशल रिएक्शन करते हैं. तो जब हम फ्लोरीन की सब्सटीट्यूशन करते हैं बाय रिप्लेसिंग सम अदर हैलोजन, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड द स्वार्ट्स रिएक्शन. नाउ लेट्स मूव हियर. योर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन. आपको बताना है, चार ऑप्शन दिए किसमें आपका ऑर्डर जो है इनकरेक्ट है. तो सबसे पहले SN1 फास्टर किसमें होता है, जिसमें इंटरमीडिएट की जो फॉर्मेशन है यानी कि कार्बोकैटाइन जो बनता है वो फास्टर रेट पे बनता है. पहला ऑप्शन देखिए, Br निकलेगा कार्बोकैटाइन टर्शरी, यहाँ पे ड्यूटेरियम निकलेगा तो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन. हमको मालूम है टर्शरी कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सेकेंडरी कार्बोकैटाइन. अब एक और चीज़ है, यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो जल्दी बाहर निकलता है क्योंकि यहाँ पर डाइपल मूवमेंट का कैरेक्टर होता है, यहाँ पे लेस डाइपल मूवमेंट की फॉर्मेशन है. सेकंड ऑप्शन पे आ जाइए, क्लोरीन बाहर निकलेगा दोनों में, यहाँ पे कार्बोकैटाइन बना, यहाँ पे भी कार्बोकैटाइन, बस दिस कार्बोकैटाइन विल बी मोर स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द रेजोनेंस. एक बार देख भी लीजिए, ये पहले वाले में टर्शरी कार्बोकैटाइन, सेकेंडरी, तो ये ज़्यादा स्टेबल है. यहाँ पे देख लीजिए, दिस कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द रेजोनेंस, सो इट इज़ मोर स्टेबल. अब यहाँ पर आ जाइए नेक्स्ट वाले में, Br बाहर निकलेगा, यहाँ से भी Br, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया. अब ये पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा थ्रू दिस रिजोनेंस ऑफ दिस डबल बॉन्ड, बट डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता. सो ये वाला ऑप्शन ही आपका क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है. सिमिलरली लास्ट ऑप्शन में भी Cl यहाँ से निकलेगा तो टर्शरी कार्बोकैटाइन बनेगा और यहाँ से Cl निकलेगा तो प्राइमरी कार्बोकैटाइन निकलेगा. तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका एकदम करेक्ट है. नाइट्रोइथेन ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH गिव्स. अब जब भी हम Cl2 को एक्सेस में लेंगे तो यहाँ पे होगा आपका फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन. तो सबसे पहले देखिए, ये है जी आपका नाइट्रोइथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है. तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होंगे बाय द क्लोरीन ग्रुप. अब आपके पास दो कार्बन है और दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन है, सो विच हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड. सो देखिए, ये वाला जो कार्बन है इट इज़ मोर क्लोजली रिलेटेड टू योर, मतलब ज़्यादा जुड़ा हुआ है किससे, नाइट्रो ग्रुप से. तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन आपका फास्टर होगा. सो इस कार्बन के दोनों हाइड्रोजन क्लोरीन ग्रुप से क्या हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे. आइए देखते हैं किस ऑप्शन में. सो ऑप्शन नंबर फोर्थ में आपके दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हैं बाय द क्लोरीन ग्रुप. सो फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. फिफ्थ क्वेश्चन, द पॉइजनस गैस ऑब्टेन्ड बाय एक्सपोजिंग क्लोरोफॉर्म टू एयर एंड सनलाइट इज. तो सबसे पहले हमको पता है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3, ठीक है. और जब हम उसको एयर और सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो जो गैस बनती है उसका नाम है COCl2, ठीक है. फिफ्थ का ऑप्शन नंबर सेकंड. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स को डिस्कस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. आपको बताना है इनमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. पोलर सॉल्वेंट ऑलवेज एक्सलरेट द रेट ऑफ द SN2 रिएक्शन, विच इज रॉन्ग बिकॉज पोलर सॉल्वेंट faster the reaction of SN1 reaction, not SN2. Second, inductive effect operates through pi bond. No, it's not
necessary. Number 1, number 2, we can see inductive effect in the single bond. Third, the addition of HBr to propene gives 2-bromopropane, which is according to Markovnikov rule. And third statement is correct, but not all of the above. So sixth का option number third. Seventh, देखिए आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है एंड दैट इज़ ट्रीटेड विद द एल्कोहलिक QH और हमको बताना है कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा. वी नो व्हेन वी विल टेक एल्कोहलिक KOH देन एलिमिनेशन विल बी formed. So alkene will be formed, but which alkene will be formed here, that we have to know. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस क्लोरीन की एलिमिनेशन हुई है, ठीक है. इस हाइड्रोजन को पहले बेस ने एब्स्ट्रैक्ट किया एंड देन एल्कीन विल फॉर्म्ड हेयर एंड दिस क्लोरीन विल बी रिमूव्ड. बट देखिए आपके पास दो ऑप्शन है. सबसे पहले मैं आपको क्लोरो इथेन बना के बताती हूँ. यहाँ पे Cl, CH, CH और यहाँ पे क्या दिया गया है Cl, Cl एंड H. नाउ वी हैव टू काइंड ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन, एक इस कार्बन पे और एक इस कार्बन पे. अब हमारा जो बेस है विच इज़ योर एल्कोहलिक KOH, ये क्या करेगा आउट ऑफ दीज टू हाइड्रोजन विच विल बी एब्स्ट्रैक्टेड बाय दिस बेस. एज वी कैन सी हेयर टू chlorine group which are electron withdrawing in nature. So these two chlorine will make the easy formation of the here कार्बेनाइन. यानी कि बेस क्या करेगा इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव आइन बनेगा, दिस विल शिफ्ट हेयर एंड देन क्लोरीन विल बी रिमूव्ड. ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा जी आंसर CH2 डबल बॉन्ड CCl2. और ये हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, ये दिया गया है हमको ऑप्शन नंबर थर्ड पे. तो सेवंथ का होगा आपका करेक्ट आंसर थर्ड. आइए अब हम 8th क्वेश्चन की बात करते हैं. यहाँ पर भी सेम क्या बोल रहा है इसने, आपको बोला है इसने एक्वस KOH और आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, सो वेन एवर वी विल टेक एक्वस KOH तो उस केस में सब्सटीट्यूशन होती है, एलिमिनेशन नहीं होती. यानी कि जो Cl ग्रुप है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय द OH. ठीक है, अब इसने बोला है कि हमको क्या बताना है जी, हमको बताना है मेजर प्रोडक्ट. तो उसके अकॉर्डिंगली कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट होगी. Rate of the reaction doubles when concentration of halide ion is doubled. Rate of the reaction quadruples when concentration of halide is doubled. Reaction proceed via formation of cyclic transition state. Rate of reaction quadruples when the concentration of halide as well as base is doubled. तो देखिए यहाँ पर आपका जो रेट है वो डबल होता है विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द हैलाइड आइन, यानी कि सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन डबल होने से. सो 8th का फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर. Question number 9th, for SN1 reaction preferred solvent will be water, benzene, ether, toluene. So benzene, ether and toluene are non-polar solvent and your polar solvent is only water here, and we know polar solvent increase the rate of the SN1 reaction. So 9th का option number first. The halogen acid react readily to form alkene from एल्काइल हैलाइड. सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड्स. देखिए बहुत ही इजी है, HI, HCl, HBr एंड HF. अब हमें पता है सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है, HI की. अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है इसकी तो इस बॉन्ड को तोड़ना इजी होगा, और अगर इसको तोड़ना इजी होगा सो इसका रिएक्शन जो है सबसे ज़्यादा फास्टर होगा. सो 10th का ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर. अब आप आ जाइए 11th क्वेश्चन पे. So here your question number 11th, which of the following compound is most easily dehydrohalogenated. ठीक है जी. अब यहाँ पे तो देखिए डबल बॉन्ड वाले पे Cl लगाए तो ये तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एक और डबल बॉन्ड नहीं आ सकता. दूसरी बात यहाँ पर डबल बॉन्ड लगेगा और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगेगा और यहाँ पर लगेगा. यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड आएगा और इन दोनों कंपाउंड में कितने हो जाएंगे, दो डबल बॉन्ड. बट दिस यहाँ पर जो डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे इस पर्टिकुलरली पोजीशन पर, सो ये जो डबल बॉन्ड है ये दोनों आपस में कंजुगेशन लीड्स टू मोर स्टेबिलिटी. सो 11th का ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर. चलिए अब हम 12th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं.
यहाँ पे क्या हुआ, ब्रोमीन एंड हीटिंग की जा रही है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। अब इन दोनों कार्बन में से, ठीक है, दोनों कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन, बट कौन से कार्बन पे लगेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी आपके हाइड्रोजन लगे हैं इन कार्बन्स पे, पर अगर इन हम कार्बन से हाइड्रोजन को क्या करते हैं, निकालते हैं, और वहाँ पे अगर रेडिकल बनता है तो वो रेडिकल डबल बॉन्ड पे स्टेबल नहीं होता। सिमिलरली एक रेडिकल यहाँ बनेगा अगर इस हाइड्रोजन को निकालेंगे, या यहाँ बनेगा। सो दिस रेडिकल जो कि डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन की, यानी कि जो फिनाइल ग्रुप है इसके नेक्स्ट जो रेडिकल है दैट इज़ मोर स्टेबल रेडिकल, यानी कि इस कार्बन पे बनने वाला रेडिकल, देखिए मैं एक बार बना के दिखाती हूँ, जैसे कि ये देखिए, H और यहाँ पे आपका CH3, ठीक है। तो अगर यहाँ पे रेडिकल बनेगा तो ये रेडिकल जो है इस डबल बॉन्ड के थ्रू क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। अगर यहाँ रेडिकल बनेगा तो डबल बॉन्ड कंजुगेशन नहीं कर पाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे जो H है उसको बाहर निकाल के यहाँ पे अगर हम रेडिकल बनाते हैं तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे रेडिकल उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। सो आपके ये कार्बन पे रेडिकल बनेगा तो मतलब सब्स्टिट्यूशन भी यही होगी, और जो कि हमें दे रखा है थर्ड ऑप्शन पे। सो 12th का थर्ड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट पोलर। देखिए 3 आपके क्या हैं, डिफरेंट आइसोमर है, ऑर्थो आइसोमर, मेटा आइसोमर एंड पैरा आइसोमर, ठीक है। अब इनमें से सबसे ज़्यादा जो पोलर कंपाउंड होता है वो होता है आपका पैरा वाला। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लॉन्ग, यानी कि डाइपल मूवमेंट क्या होता है हमें पता है, बेसिकली हमारे डाइपल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है जी, Q इंटू डी, ठीक है। Q क्या होता है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो देखो चार्जेस आपके यहाँ और यहाँ पे डेवलप हो रहा है एंड मैक्सिमम डिस्टेंस इज बिटवीन देम। सो यहाँ पे डाइपल मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद ऑर्थो वाले में एंड देन मेटा वाले में। यहाँ पे क्या है, बॉन्ड एंगल का डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से, यानी कि जिस फॉर्मूले से हम लोग क्या करते हैं डाइपल मूवमेंट को कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पे जब हम एक मतलब जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं उसमें हम थीटा, यानी कि इनके बीच में बनने वाले एंगल को भी क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो जिसकी वजह से ऑर्थो वाले का डाइपल मूवमेंट ज़्यादा निकलता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो सबसे लास्ट में आता है आपका मेटा वाला। सो 13 का हो जाएगा जी थर्ड ऑप्शन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल, यहाँ पे क्या दिया है, अल्कोहलिक QH, तो हम एल्कीन बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी होगी, 2 ब्यूटीन, यानी कि ये वाली ब्यूटीन बननी चाहिए, ठीक है। लेकिन इस केस में यानी कि 14th क्वेश्चन में क्या है, एक्सेप्शन है, और आपका जो मेजर कंपाउंड बनता है वो बनता है 1 ब्यूटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और ऐसा किस रीज़न की वजह से हुआ, बिकॉज हेयर द फ्लोरीन ग्रुप इज प्रेजेंट एंड दिस फ्लोरीन इज द पुअर लीविंग ग्रुप। ये जल्दी जल्दी निकलता नहीं, जिसकी वजह से रिएक्शन फास्टर नहीं होता। सो 14 का ऑप्शन नंबर 2। Number 15, alkyl fluoride is more conveniently prepared by the reaction। किस रिएक्शन में alkyl fluoride more conveniently बनता है? तो देखिए जी, ये वाले में तो हमें पता है डायरेक्ट फ्लोरिनेशन तो होती नहीं है, तो ऑल ऑफ दीज तो हो नहीं सकता। और दूसरे में यहाँ पे क्या है, एक HF की बॉन्ड लेंथ छोटी है तो वो इजीली डिसोसिएट होके भी यहाँ पे H और F इजीली नहीं लग सकता। और फर्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज़ योर स्वार्ट्स रिएक्शन एंड वी नो दैट फ्लोरो एल्केन्स आर मोर कन्वीनियंटली फॉर्म्ड बाय द स्वार्ट्स रिएक्शन। सो 15 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए जी आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर C2H6 NCl2 एक्सेस में दिया गया है और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इथेन को जब हम क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इथेन में जितने भी हाइड्रोजन कार्बन से लगे हुए हैं दोज ऑल आर रिप्लेस्ड बाय द क्लोरीन ग्रुप। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप इफ वी टेक एक्सेस ऑफ KOH देन द ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड देन वी विल गेट दिस कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए C डबल बॉन्ड O ओके, C डबल बॉन्ड O ओके, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, CH3 ये दोनों ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते, इसलिए नहीं हो सकते बिकॉज हाइड्रोजन तो पहले ही रिप्लेस हो चुके थे। सेकंड,
यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, ओके। के क्यों लगा हुआ है? बिकॉज हमको मालूम है कि हमारा जो बेस है उसमें KO ग्रुप है ऑलरेडी, है ना, दैट्स वाई। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस। द डाइपोल मोमेंट ऑफ सम एल्काइल हैलाइड इज करेक्टली गिवन एज अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट। हमको मालूम है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, सो डाइपोल मोमेंट भी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड का होना चाहिए। बट एज आई told you before that dipole moment is the product of charge multiplied by distance। तो फ्लोरीन एंड कार्बन की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, एज कंपेयर टू दैट कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में जो चार्ज सेपरेशन है, यानी कि क्लोरीन अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, सिमिलरली कार्बन एंड क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो भी अच्छी है। तो जो हमारा डाइपोल मूवमेंट होता है, यानी कि जिसका फॉर्मूला है हमारा ये वाला, है ना। तो आप देख रहे हो कि Q का अमाउंट भी अच्छा खासा है क्लोरीन के केस में एंड बॉन्ड लेंथ भी अच्छी है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो हमारा डाइपोल मूवमेंट होता है वो आपका होगा CH3Cl का। ठीक है जी, किसका होगा? CH3Cl का होगा, ये वाला। उसके बाद CH3F, देन CH3Br एंड CH3I। सो 17th का आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मोनोहेलोएल्केन ऑफ लोएस्ट मोलर मास विच कैन शो पोजिशन आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आर रिस्पेक्टिवली। अगर हम पोजीशन आइसोमरिज्म की बात करें तो वो तो कार्बन नंबर 3 भी शो करता है, लेकिन कार्बन जो 3 कार्बन वाला जो आपका एल्केन है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जो 4 कार्बन वाला आपकी एल्केन होती है वो पोजीशन आइसोमरिज्म एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो करता है। इसको अगर एग्जाम्पल के साथ समझाना है तो हम इस तरीके से देखेंगे कि देखिए ये बनाई मैंने आपकी 3 कार्बन की चेन, और इन 3 कार्बन में इसने बोला है कि मोनो हेलोजन, ठीक है। तो अगर हम हेलोजन यहाँ लेते हैं, ठीक है, तो देखिए ये दोनों कार्बन तो सेम है। जैसे देखो यहाँ H आएगा, यहाँ आएगा CH3 एंड यहाँ आएगा CH3। तो ये वाला कार्बन तो कायरल कार्बन नहीं हुआ। अगर ये कायरल कार्बन नहीं है तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। अब आप बोलोगे कि चलिए हम ऐसा करते हैं कि हम एंड वाले कार्बन पे Cl को लगा देंगे। अगर हम एंड वाले कार्बन पे भी Cl को लगाते हैं, क्योंकि मोनो हेलोजन डेरिवेटिव बोला है ना उसने, तो देखिए अगर हम एंड वाले पे लगाते हैं तब भी इस वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन सेम ग्रुप हैं। ये वाला कार्बन भी जो है वो हमारा कायरल कार्बन नहीं है। तो अगर हमको पोजीशन एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म चाहिए दोनों में ही, तो आपका आंसर 4th एंड 5th होना चाहिए। बट अगर हम ये बोलें कि पहला पोजीशन शो कर रहा है और दूसरा ऑप्टिकल, तो उसके हिसाब से आपका 3rd एंड 4th ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पे, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा होगा CH3Cl में, देन CH2Cl2 में, देन CHCl3 में, और फिर CCl4 में। देखिए CCl4 तो कैसा है आपका सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, एंड वी नो द डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज 0। तो CCl4 तो सबसे पीछे आना था। अब सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस बन रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो फर्स्ट में बन रहा है, बिकॉज हेयर द 2 क्लोरीन ग्रुप्स, ठीक है, वो क्या करेंगे कि दोनों इक्वल डायरेक्शन में, मतलब दोनों क्या कर रहे हैं कि अपनी अपनी डायरेक्शन में जो है कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट यहाँ पर क्रिएट हो पाता है विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड लेंथ बिटवीन द कार्बन एंड क्लोरीन, उतना यहाँ एंड यहाँ पर क्रिएट नहीं हो पाता, क्योंकि दूसरे वाले क्लोरीन भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे होते हैं। सो इसके बेसिस पे 19th का फर्स्ट याद ही रख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जितने ज़्यादा क्लोरीन है उतने ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा, एंड इसकी वजह से हम क्वेश्चन भी गलत कर सकते हैं। सो 19th का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20th पे, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम ऑफ द एल्काइल हैलाइड। पहला है जी आपका N-ब्यूटाइल क्लोराइड, यानी कि ये बात कर रहा है सिंपल कार्बन चेन की, ठीक है जी, इस तरीके से इसकी बात कर रहे हैं N-ब्यूटाइल क्लोराइड।
दूसरा इसने बोला है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। फिर इसने बोला है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। और फिर तो क्या है आपका टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इस तरीके से। अब क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है, तो ब्रांचिंग क्या करती है, विद रिस्पेक्ट टू ब्रांचिंग द सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेज, हेंस द वंडर वॉल फोर्सेस डिक्रीजेज विच लीड्स टू डिक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड। इसका मतलब इन दोनों का फर्स्ट में देखिए, जो आपका एन ब्यूटाइल क्लोराइड था, ठीक है, इसमें कोई भी किसी टाइप की ब्रांचिंग नहीं थी, तो सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया इसका है और उसके बाद इस वाले कंपाउंड का है, ठीक है, आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का। तो इसीलिए एन ब्यूटाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल का, फिर आइसोब्यूटाइल का, एंड देन आपके टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड का, ठीक है। ये किस ऑप्शन में दिया है हमको, देखो फर्स्ट यहाँ पे दिए ना, फर्स्ट के बाद सेकेंडरी, फोर्थ, उसके बाद आपका है फोर्थ के बाद है सेकंड एंड देन थर्ड। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को डिस्कस, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन आर करेक्टली गिवन एज, ठीक है। तो हमको पता है पैरा आइसोमर का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसके बाद ऑर्थो का और उसके बाद मेटा का। पैरा का सबसे ज़्यादा क्यों होता है, बिकॉज जो पैरा वाला कंपाउंड है ना हमारा, दैट इज़ मोर सिमेट्रिकल, एंड मेल्टिंग पॉइंट के केस में हम क्या कंसीडर करते हैं, द स्ट्रक्चर विच इज़ मोर सिमेट्रिकल इज मोर क्लोजली पैक्ड इन द क्रिस्टल लैटिस, हेंस द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर ग्रेटर, सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर विल बी ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 22, आपको क्या दिया है, एल्कोहल दिया है, एंड एल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद PCl3 एंड PCl5। एक तो हमको पता है इट विल फॉर्म योर RCl विच इज़ योर एल्काइल और एराइल हैलाइड, बट व्हाट विल बी द अदर products? तो whenever you will take PCl3 then H3PO3 will be released, जो कि आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है, एंड when you will take PCl5 तो एक बनता है आपका RCl, एक बनता है HCl और एक POCl3 बाहर निकलती है। सो 22 का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। द रीजेंट विच इज़ नॉट यूज्ड फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, OH को रिप्लेस कराया गया है थ्रू I, है ना, I से रिप्लेस कराया गया है। तो इसमें क्या बोला है कि नॉट सूटेबल, है ना, तो एक है HI, हाँ जी, वाटर निकल सकता है, आई लग सकता है, NaIH3PO4 ये भी हो सकता है। अब बात ये है कि ये क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे क्या है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है विच कैन लीड्स टू द एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हेयर एंड एल्कीन विल बी फॉर्म्ड एंड आइडो एल्केन विल नॉट फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट। सो 23 का सेकेंड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस। अगेन फिर से वही क्वेश्चन है 24, CH3Cl प्लस SbF3 लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरोमीथेन, ठीक है। तो किस टाइप का रिएक्शन है, हमको मालूम है जब भी फ्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन होती है तो उसका नाम है जी स्वार्ट्स रिएक्शन। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हैविंग फॉर्मूला C5H11XR, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये कितने आइसोमर बनाता है। देखिए एक तो आ जाएगा आपका सिंपल वाला जिसमें एंड में X लग रहा है, एक सेकंड कार्बन पे हेलोजन लगा दीजिए, देन थर्ड मिडल वाले पे, फिर आपने ब्रांचिंग कर दी, फिर आपने क्या किया, ब्रांचिंग करके नेक्स्ट कार्बन पे लगा दिया, फिर आपने सबसे एंड वाले कार्बन पे लगा दिया, फिर आपने 2 कार्बन पे ब्रांचिंग करके Cl को लगा दिया। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल जो आइसोमर बनते हैं वो बनते हैं जी टोटल 8 आइसोमर। क्या बोल रहा है ये, रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरीन्स टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज करेक्टली गिवन एज, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन कराना है हेलो एरीन में, तो सबसे ज़्यादा फास्ट कहाँ पे होगा, देखिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर सबसे जल्दी क्या करेगा, अटैक करेगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। रिएक्टिविटी बतानी है किसकी, हेलो एरीन्स की, C6H5I, C5H5I, C6H5I। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है,
इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे ज़्यादा कमी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आके क्यों सब्सटीट्यूट होगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप क्या करते हैं जी, आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप तो ऐसी जगह पे जाके अटैच होना पसंद करेंगे जहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन होगी। अब आपके अकॉर्डिंगली ये वाला कंपाउंड कैसे इलेक्ट्रॉन रिच हो सकता है इनके कंपैरिजन में, तो देखिए जब भी कोई हैलोजन किसी एरीन ग्रुप से जुड़ता है, ठीक है, यानी कि फिनाइल ग्रुप से जुड़ता है, तो क्या होता है, वहाँ पे हैलोजन के लोन पेयर कंजुगेशन के थ्रू बेंजीन रिंग में एंटर कर जाते हैं। अब फ्लोरीन में जो है वो 2p ऑर्बिटल होता है, कार्बन का भी 2p ऑर्बिटल होता है, तो 2p जो कंजुगेशन है दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर। यहाँ पे क्या होगा 3p 2p कंजुगेशन, यहाँ पे क्या होगा 4p 2p कंजुगेशन, और यहाँ पे क्या होगा 5p 2p कंजुगेशन। तो जैसे जैसे साइज में डिफरेंस आ रहा है कंजुगेशन विल डिक्रीज, तो इसमें सबसे ज़्यादा कंजुगेशन हो रही है, तो सबसे ज़्यादा फास्टर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। मैक्सिमम यील्ड बोरोडाइन हंस डिकर रिएक्शन की इनमें से किस में होगी, ठीक है। सेम वही कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ठीक है, आपका HCl या HBr बन जाएगा और एक Br यहाँ पर लग जाएगा। लेकिन बात यह है सभी में ही पॉसिबल है, लेकिन फास्टर किस में, देखिए फर्स्ट वाले में, बिकॉज फर्स्ट वाला क्या स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे ब्रांचिंग है जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का यानी कि Br का इजीली अटैक यहाँ पर ही पॉसिबल है। तो 27 का फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आपका, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन डीहेलोजिनेशन ऑफ मीजो 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। तो एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये है जी आपका मीजो, ठीक है, मीजो ब्यूटेन, मीजो डाइब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है जी, एंटी एलिमिनेशन होती है। अगर एलिमिनेशन एंटी है तो बनने वाली एल्कीन कैसी होती है, ट्रांस। सो 28 का ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, आपको बताना है इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए KOH है, अल्कोहलिक है, तो कैसी क्या होगा जी, एलिमिनेशन होगी। अब देखिए Cl को निकलना है, यहाँ पे भी एल्कीन बन सकती है और यहाँ पर भी एल्कीन बन सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो मेजर आपको बड़े बड़े बल्कि ग्रुप दिख रहे होंगे CH3, ठीक है। तो जो बेस है, बेस को अटैक करना यहाँ पे डिफ़िकल्ट है, लेकिन बेस को यहाँ अटैक करना क्या है, ईजी है। तो यहाँ पर नीचे आपका HCl निकलेगा और यहाँ पर एल्कीन बनेगी। तो आपका यहाँ पर देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ योर करेक्ट आंसर। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्या बोल रहा है जी आपका क्वेश्चन नंबर 38, इन द रिएक्शन, मतलब क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करवाया गया है CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ अल्मोनियम क्लोराइड एंड C6H6। इसका मतलब है कि अनहाइड्रस सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये किस चीज़ का एग्जांपल है जी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। क्या इलेक्ट्रोफाइल बनता है इसके केस में, CH3 पॉजिटिव। CH3 पॉजिटिव विल गो, कहाँ पे जाता है जी, दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो एंड पैरा, बट द मेजर प्रोडक्ट विल बी पैरा वाला। तो आपका थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये क्यों बना, ऑर्थो क्यों नहीं बना मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि दो बल्कि ग्रुप है ना, आपस में एक दूसरे के ज़्यादा पास हैं तो स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। सो थर्ड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31 के ऊपर। एक्सेस HI क्या करता है जी, आपके इस साइक्लिक ईथर की, या कोई भी ईथर है, जैसे ये तो साइक्लिक ईथर है, बट इसकी जगह अगर ओपन चेन ईथर भी होता तो ईथर की क्या करता है जी, ये ब्रेक डाउन करता है। अब दो पॉसिबिलिटी है कि एक या तो यहाँ से टूटेगा या यहाँ से टूटेगा। ये देखिए आपका जो ईथर है यहाँ से टूटेगा या यहाँ से, अगर यहाँ से टूटता है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड वाले पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, तो इसका मतलब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, O पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, इसलिए I जो है आपका इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा एंड O नेगेटिव के साथ आपका H जुड़ जाएगा। कहाँ पे दिया हुआ है आपको, फर्स्ट में दिया है। देखो सेकंड कभी भी नहीं बन सकता, बिकॉज अगर ये यहाँ से टूटेगा और I आएगा तो उससे पहले यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन होगी विच इज़ नॉट स्टेबल एट द डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 32 इज योर बोरोडाइन हंस डिकर रिएक्शन। सो इस आपके कंपाउंड में रिएक्शन विल बी टेक्स प्लेस फास्टर, बिकॉज यहाँ पर देखिए क्या है, इजीली सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ब्रोमीन का, कार्बन डाइऑक्साइड एंड HBr विल बी रिमूव्ड। बाकी सब में क्या है जी, आपकी ब्रांचिंग हो रखी है, तो
जो रिएक्शन है वो फास्टर नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर